Hello everyone. So today I'm going to tell you about microorganisms, friends and foe. आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की जो बुक का पीडीएफ है ये आप इजीली एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से मैंने भी लिया है। तो चलिए जी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। फिर भी हम बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को तो देख सकते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास जिनको हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं इनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता है, मॉइस्ट ब्रेड जो आपके घरों में पड़ा होता है, अगर आप उसको ओपन में रख देंगे या वैसे भी फ्रिज के अंदर भी रख देंगे मॉइस्चर वाला ब्रेड, तो उसके ऊपर ग्रेइश कलर के वाइट पैचेस आ जाते हैं ना। ग्रेइश वाइट से पैचेस आ जाते हैं, ग्रेइश कलर के वाइट पैचेस। ठीक है, वाइट पैचेस विच आर ग्रीन, ग्रेइश वाइट पैच जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे से पैचेस आ जाते हैं। अब अगर आप इन पैचेस को नॉर्मली देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप इनको माइक्रोस्कोपिक आई से या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे यू विल सी टाइनी, छोटे छोटे से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। तो क्या आपको पता है कि वो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको करना क्या है, आपको ना मॉइस्ट सॉइल लेना है और उसको एक बीकर में फिल करके रख देना है। उसमें पानी डालिए और जब सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी को ले लीजिए या पानी का जो ड्रॉप है जो बीकर के अंदर है ना, उसको आप ऑब्जर्व करिए। आपको क्या दिखेगा, आप वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर लिखिएगा। वैसा ही एक और एक्टिविटी है, आपको पॉन्ड से पानी के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, उसको ग्लास लाइट पे रखना है और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना है। और आप देखिएगा फॉर श्योर आपको कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। टाइनी एंड माइक्रो आर द सेम थिंग्स। ठीक है, आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो मूव कर रहे होंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि पानी और मिट्टी जो है वो भरे हुए थे टाइनी ऑर्गेनिज्म से। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ, सबके सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप अनएडेड आइज मतलब विदाउट हेल्प ऑफ अदर ग्लासेस और लेंस यू कैन नॉट सी देम। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड can be seen with the help of magnifying glass, others cannot be seen with the help of without the help of microscope। कुछ को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लोगे, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे, इसीलिए इनको बोला गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है विच आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर पीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 5 क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसमें 5वीं वायरस होती है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये आपको दिखाए गए हैं फिगर 2.1 to 2.4 में, जो हम आगे देखेंगे। नाउ वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे से अलग है। They however reproduce only inside cell of host organism। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो एक तरह से मदर है, उसी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, फ्लू, जिसको फ्लू बोलते हैं, उसका फुल नेम होता है इन्फ्लुएंजा, एंड कफ्स, ये वायरसेस से होते हैं। जैसे कि डिजीजेस जैसे कि चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी वायरस से होते हैं। डायसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। इनमें से कुछ डिजीजेस या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। अब बैक्टीरिया के टाइप्स ये देख लीजिए जी आप, दीज आर बैक्टीरियाज। नाउ मूविंग ऑन टू एल्गे। ठीक है जी, देन इज ये स्पायरोगायरा एंड क्लेमोडोमन्स। देन प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम। देन ये फंजाई आ गया, ब्रेड मोल्ड, देन पेंसिलियम, एस्पेरिगलस। ठीक है जी, नाउ वायरसेस आ गए। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गे, कुछ प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि एल्गे और फंजाई। ये सब तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं, ठंडे से ठंडे टू गर्म से गर्म तक, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड्स तक। ये एनिमल्स की बॉडी में भी मिलते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में भी मिलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हम ह्यूमन बींग्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कुछ बेनिफिशियल हैं बहुत सारे तरीकों में, कुछ हार्मफुल हैं बहुत सारे तरीकों से, और डिजीजेस भी फैलाते हैं। नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली मतलब जो हमारे लिए अच्छे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत समय से यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो हैं हमारे, वेजिटेबल्स के छिलके, एनिमल्स के रिमेन, फेसेस, ये ब्रोक डाउन होते हैं हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। इनको यूजेबल फॉर्म में कौन लाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिकॉल दैट बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं मेडिसिन की प्रिपरेशन में। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाउ ब्रेड एंड कर्ड की मेकिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है जी, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है जी, फॉर मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड। नाउ लेट अस सी। कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस ये प्रमोट करता है कर्ड को बनाने के लिए। मिल्क में बहुत ज़्यादा बन जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है? कर्ड में। बैक्टीरिया किस में इन्वॉल्व होता है? चीज़, पिकल्स और अदर फूड आइटम्स की मेकिंग में। और सूजी, ठीक है जी, जो कि यूज़ होती है इडली और भटूरा में। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो कर्ड होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल। ये किस में हेल्पफुल है? फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है जी। बैक्टीरिया एंड ईस्ट ये किस में हेल्पफुल है? फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। नाउ अगैन दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, सॉरी एक्टिविटी फॉर यू, तो ये आप भी देख लीजिएगा। यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है रैपिडली और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। बबल्स जो होते हैं गैस के वो फिल हो जाते हैं डो में और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए ईस्ट को यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो ब्रेड्स और पेस्ट्रीज या केक जो भी बनते हैं उसके लिए। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कॉमर्शियल यूज़ भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। ईस्ट को यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन के लिए। इसीलिए ईस्ट जो है, ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस। इसीलिए पर्पज़ क्या होता है ईस्ट का? इज़ ग्रोन ऑन फॉर दिस पर्पज़। इसी पर्पज़ के लिए ईस्ट जो है उसको नेचुरल शुगर्स के ऊपर उगाया जाता है। इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, ठीक है जी, जैसे कि बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, क्रस्ट फ्रूट जूसेस हो गया। नाउ दिस स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट कन्वर्ट करता है। प्रोसेस होता है जो, ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर को कन्वर्ट करना है किसमें? अल्कोहल में, उसको बोला गया फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? लुईस पास्चर। कब? 1857 में। इफ़ वन वर्ड का आपका टेस्ट होता है इस चैप्टर का, सो दिस इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेडिसिनल यूजेस ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।